केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों के विरोध में हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा ने कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही वह कृषि कानूनों को अस्वीकार करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया। विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से ही किसान तीनों कानूनों को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। वे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इन कानूनों को लाया गया है ताकि इसके जरिए कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स की मदद की जा सके जो एग्री मार्केटिंग व्यवसाय में अपने पैर पसारना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये कानून अडानी और अंबानी की मदद के लिए लाए जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार कहती रही है कि कानूनों से केवल किसानों को फायदा होगा। इसके मंत्रियों और नेताओं ने विरोध कर रहे किसानों को राष्ट्र विरोधी, खालिस्तानी और हाल ही में मवाली तक कह दिया। किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध जारी है। किसान कानून को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार इसे वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। किसानों की डर की वजह यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स किसानों का शोषण कर रहे हैं और वे कम दामों में किसानों की उपज खरीदेंगे और उनके पास कॉरपोरेट्स द्वारा तय किए गए दाम पर उनके प्रोड्यूस को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों का डर बेवजह नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वह इसमें केस स्टडी है। सेब का सीजन चल रहा है। सेब उत्पादकों की उम्मीद थी कि इस साल उन्हें अपनी फसलों की अच्छी कीमत मिल जाएगी, लेकिन अडानी समूह द्वारा घोषित किए गए कीमतों ने उन्हें चौंका दिया। आज बाजार जाएं और बस यह पता लगाएं कि सेब कितने रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई के बाजारों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सेब लगभग 200 से 300 रुपए किलोग्राम में बेचे जा रहे हैं। सबसे कम जो क्वालिटी वाले सेब हैं उन्हें 50 से 75 रुपए किलोग्राम में बेचा जा रहा है। और क्या आप जानते हैं कि अडानी समूह हिमाचल सेब उत्पादकों को क्या कीमत दे रहा है? कम से कम 12 रुपए और अधिक से अधिक 72 रुपए। हाँ, आपने सही सुना। पिछली बार जब मैंने अपना किराने का सामान खरीदा था तो 12 रुपए में मुझे सिर्फ नूडल्स का एक पैकेट मिला था। प्याज और आलू भी नहीं आया था उतने में तो। और अडानी समूह इन सेबों को 12 रुपए पर किलो खरीदना चाहती है। चलिए आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं, और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड अडानी ग्रुप के हिस्से वाली एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वायत्ता वाली कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट का दावा है कि फार्म पिक सबसे बड़ी एकीकृत सेब आपूर्ति चेन है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि देश में अपने उपभोक्ताओं को नए कृषि उत्पाद प्रदान करने और हिमालयी राज्यों में सेब किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिमाचल प्रदेश में कंपनी ने 3 नियंत्रित वायुमंडल सुविधाएं स्थापित की हैं जो 23,000 मीट्रिक टन सेब स्टोर कर सकती है। ये शिमला जिले के रामपुर, रोहडू और सैंज में स्थित है। अडानी समूह के पास 15,000 सेब उत्पादकों का एक पूल है जिसमें वह सेब खरीदता है। कंपनी के वेबसाइट पर एक कॉलम है जो यह एक्सप्लेन करता है कि जो अडानी की यह पहल है वो किसानों का समर्थक कैसे है। यह कॉलम कहता है कि क्षेत्र में एएफएल के निवेश से पहले सब कुछ खुद किसानों द्वारा किया जाता था। फसल के बाद उन्हें सेब को रंग और आकार के अनुसार मैनुअल रूप से छांटना और उन्हें पैक करना पड़ता था। इसके बाद ट्रकों में मैनुअली लोडिंग के बाद इसे दूर बाजारों में ले जाया जाता था, जहां उन्हें परिवहन खर्चों को वहन करते हुए एजेंटों द्वारा लगाए गए कमीशन और छूट को वहन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई दिन लगते थे और किसानों को निवेश किए गए समय और ऊर्जा के रूप में बहुत असुविधा होती थी। प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती है। जब तक बाजार में उपज बेची जाती है तब तक अनुचित हैंडलिंग के कारण पर्याप्त उपज सड़ जाती थी, जिससे आगे और भी नुकसान होता था। कंपनी दावा करती है कि एएफएल के प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसाय मॉडल के साथ किसानों के पक्ष में बहुत कुछ बदल गया है। अब एक किसान को बस इतना करना है कि वह उपज को निकटतम एएफएल फैसिलिटी तक ले जाए, जो पारंपरिक बाजारों की तुलना में बहुत नजदीक है। वे फार्म पिक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए कंटेनरों में कम मात्रा में उपज का परिवहन भी कर सकते हैं। किसानों का खर्च अब कम हो गया है और आय बढ़ गई है।
कोई अनैतिक कमीशन और खर्च किसानों द्वारा बाजार में एजेंटों को वहन नहीं किया जाता है और कोई भी अधिक बाजार गलत भी नहीं है। पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली किसान को अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति देती है और उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक सेब का आनंद लेते हैं। यह वेबसाइट का दावा है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है मैं समझाने जा रहा हूं और आप तय करें कि यह दावे सच्चाई से कितने मेल खाते हैं। अडानी समूह ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने सीए स्टोर के लिए सेब खरीदने की कीमतों की घोषणा की। पिछले साल की तुलना में प्रीमियम सेब के लिए घोषित कीमतें इस बार लगभग 20% कम है। घोषित दरों के अनुसार 60% से कम रंग वाली उपज को 12 से 15 रुपए में बेची जाएगी। इस बार प्रीमियम एप्पल के लिए शुरुआती कीमत 72 रुपए तय की गई है। सेब उत्पादक खुश नहीं हैं और कुछ कॉरपोरेट दिग्गज का बहिष्कार करने की धमकी भी दे रहे हैं। पिछले साल प्रीमियम सेब 88 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदे गए थे। अब समझिए अडानी एग्री फ्रेश सेब की कीमतों को तय कैसे करता है। कंपनी ने सेब को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 80 से 100% रंग वाले फल को 42 रुपए से 72 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच में खरीदा जाएगा, जबकि 60 से 80% रंग होने पर 27 रुपए से 57 रुपए प्रति किलोग्राम कीमतों की पेशकश की जा रही है। 60% से कम रंग वाले सभी प्रकार के सेब को 15 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा जा रहा है, जबकि अंडर साइज सेब को 12 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदने की पेशकश की जा रही है। उत्पादकों का कहना है कि अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड की ओर से 72 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत भी तय करना अनुचित है, क्योंकि उनके द्वारा पैक और बेचे जाने के बाद ये सेब 250 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक में बिक रहे हैं। एक उत्पादक को उत्पादन केंद्रों की पैकेजिंग और परिवहन पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है और ऐसी कम दरों से उसे नुकसान होगा। आपकी जानकारी के लिए प्रति किलो सेब उत्पादन की लागत लगभग 25 रुपए है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि उनका मूल्य निर्धारण तंत्र मनमाना है। कीमतें तय करने के लिए न कोई सरकारी अधिकारी है, न ही किसानों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व है। शुरुआत से ही किसानों की यह चिंता रही है। वे कहते हैं कि कॉरपोरेट्स शुरू में उन्हें स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित मंडियों की तुलना में उपज की अधिक मूल्य देंगे, लेकिन एक बार जब किसान पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएंगे तब मंडियों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका हवाला देते हुए सरकार मंडियों को बंद कर देगी, फिर निजी खिलाड़ियों का एकाधिकार हो जाएगा और वह मनमानी करेंगे। किसानों को कॉरपोरेट्स द्वारा तय की गई कीमतों पर ही बेचना होगा। हिमाचल सेब उत्पादकों ने राज्य द्वारा चलाए जाने वाले एपीएमसी की ओर रुख किया है। एपीएमसी में सेब की विभिन्न किस्में 400 से 2000 रुपए प्रति बॉक्स की दर पर बिक रही हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक के 13 लाख बक्से की बिक्री अब तक दर्ज की गई है। एक बॉक्स में 25 से 33 किलोग्राम सेब होता है। इसका मतलब है कि उत्पादकों ने एपीएमसी के माध्यम से और दिल्ली के बाजारों और क्षेत्र के अन्य स्थानों पर प्रीमियम फल को 90 रुपए से 125 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचने में कामयाबी हासिल की है। अडानी समूह अपनी ओर से कहता है कि कॉरपोरेट द्वारा तय की गई कीमतें अच्छी थीं, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पादकों को पैकेजिंग और ग्रेडिंग के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। यह कीमतें 29 अगस्त को लागू हुई। आगे जाकर इनकी समीक्षा होगी, लेकिन इन सब से 3 मुख्य बातें सामने निकल कर आ रही हैं। पहला, सेब उत्पादकों को एपीएमसी की पेशकश की तुलना में प्रीमियम सेब के लिए कम कीमत की पेशकश की जा रही है। यह हमें बताता है कि क्यों किसानों को डर है कि नए कानूनों से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे। दूसरा, भले ही 1 किलोग्राम सेब के उत्पादन में 25 रुपए का खर्च आता हो, लेकिन कंपनी द्वारा 60% से कम रंग के रूप में वर्गीकृत करने वालों को 12 से 15 रुपए ही मिल रहे हैं। किसान उत्पादन की लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा, सेब उत्पादकों के अनुसार मूल्य निर्धारण तंत्र मनमाना है। उसमें सरकार का और किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कंपनी ने यह सब खुद तय किया है, हालांकि उसका कहना है कि यह सब किसानों के परामर्श से किया गया है। चौथा, इसलिए अब कंपनियों के बयान और जमीनी हकीकत पर विचार करें। आप हमें बताएं यह कितना मेल खाता है और नीचे कमेंट बॉक्स में किसानों की चिंताएं उचित हैं या नहीं यह भी बताएं।